ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। काशीश्वरम काशीश्वरम सकल भक्त जनातिहारम विश्वेश्वरम प्रणत पालन भाग्यभारम रामेश्वरं विजयदानविधानधीरं गौरीश्वरं वरदहस्तधरं नमामः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। सनातन धर्म के प्रति आस्था रखने वाले भक्तजन, ज्ञानीजन इस पावन कथा का श्रवण, चिंतन, मनन मनुष्य को न केवल इस लोक में अपितु परलोक में भी सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करने में सक्षम है। इस भवसागर से पार करने के लिए यह बिना नाविक के नाव के समान है। भगवान भोलेनाथ का विवाह हो चुका है और वह अपनी अर्धांगिनी जगत जननी माता पार्वती जी के साथ कैलाश पर विराजमान है। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, नैनन नीरो रुमावली ठाढ़ी। भगवान भोलेनाथ के रस भरे और मन को सुंदर करने वाले, मन को सुंदर लगने वाले इस चरित्र को सुनकर ऋषिवर भरद्वाज जी ने अत्यंत सुख की अनुभूति की और श्री राम कथा के श्रवण की उनकी लालसा, उनकी उत्कंठा, उनकी इच्छा अत्यधिक बढ़ गई। उनके नेत्रों में जल भर आया और उनका रोम रोम हर्षित हो गया। प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। भरद्वाज जी भगवान श्री राम के कथा रूपी अमृत के सागर में गोते लगाने लगे। उनके मुखारबिंद से वाणी नहीं निकल रही है। उनकी यह दशा देखकर परम ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय है। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने हूं न सुहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भरत कर लक्षण येहु। राम भगत कर लक्षण येहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है,
जिन्हें अनुराग नहीं है, जिन्हें श्रद्धा नहीं है, जिन्हें भक्ति नहीं है, वह श्री राम जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। भगवान भोलेनाथ शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना ही राम भक्त का सर्वप्रथम लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अघ तजी सती असि नारी, पनु करी रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। भगवान भोलेनाथ के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला भला इस संसार में कौन हो सकता है, जिन्होंने बिना किसी अपराध के सती जैसी अपनी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री राम जी को शिव जी के समान भला कौन प्यारा है। प्रथम मही कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री राम जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से, बुराइयों से मुक्त हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनहूँ अब रघुपति लीला, सुनो मोनि आज समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया है। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला का बखान करता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। हे मुनिश्रेष्ठ, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जिस प्रकार की आनंद की अनुभूति हुई है, उसका वर्णन नहीं कर सकता। रामचरित यति अमित मुनीसा, कही न सकहीं सत कोटि यही सा, तदपि जथाश्रुत कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनिश्रेष्ठ, राम का चरित्र अपार है, अगाध है, अनंत है। 100 करोड़ शेष भी उस श्री राम के चरित्र का गान नहीं कर सकते। फिर भी जैसा मैंने श्रुतियों में सुना है, वैसा वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके कहता हूं। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी, जहीं पर कृपा करही जनु जानी, कभी उरय जिर न चावही बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री राम जी कठपुतली के सूत्र को पकड़कर नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वो नचाया करते हैं। प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा, बरनौ विशदता सुगुण गाथा, प्रथम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूं और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा का गान करता हूं। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ कैलाश पर्वत संसार के समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ और रमणीय है, जहां भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ सदा सर्वदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद,
बसहि तहाँ सुकृति सकल, से वही शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगीगण, देवता, किन्नर और ऋषि मुनियों के समूह उस महान पर्वत पर निवास करते हैं। वह सब अत्यंत पुण्यात्मा है और आनंद कंद श्री महादेव जी की अनवरत सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तहाँ सपने हूँ नहीं जाई। तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म के प्रति रुचि नहीं है, प्रीति नहीं है, विश्वास नहीं है, वह लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस विशाल पर्वत पर एक विशाल बरगद का वृक्ष है जो नित्य नवीन और सभी कालों में सुंदर लगता है। प्रविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयो, तरु बिलो की उर यति सुख भयो। वहां तीनों प्रकार की वायु शीतल, मंद और सुगंधित बह रही है। उसकी छाया अत्यंत ठंडी है। वह शिवजी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसका गान वेदों ने किया है। एक बार प्रभु शिवजी, प्रभु भोलेनाथ जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में अत्यंत आनंद हुआ। निज कर दासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बाघंबरी बिछाकर भोलेनाथ जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका शरीर गौर वर्ण का था। लंबी भुजाएं, बड़ी लंबी भुजाएं थी और वह मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण किए होते। तरुणय अरुणयम्बुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरिणा। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद छबिहारी। उनके चरण पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। उनके नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार मिटाने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके आभूषण और उन त्रिपुरासुर के शत्रु भगवान भोलेनाथ का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधुबाल। भगवान भोलेनाथ के शीश पर जटाओं का मुकुट था और गंगा शोभायमान है। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र हैं। उनका कंठ नीला है। वह सुंदरता के भंडार हैं। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा सुशोभित हो रहा है। भगवान भोलेनाथ इस सृष्टि के संहार करता है। इस सृष्टि में जो कुछ भी दृश्य अदृश्य है, उसके संहार के, उसके क्षय के, उसके विनाश के निमित्त हैं भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ समस्त ब्रह्मांड के अधिपति हैं, महानायक हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। वस्तुतः भगवान भोलेनाथ उस परम पिता परमेश्वर के अंश हैं जिसके बारे में कहा जाता है
कि एको हम द्वितीयो नास्ति। इस संसार में उस एक परमपिता परमेश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है। ब्रह्म सत्य है, एक है, और संपूर्ण संसार मिथ्या है, झूठ है। ब्रह्म अनादि है, अनंत है, अखंड है, अगोचर है, जीवन मरण के बंधन से मुक्त है, अजेय है, अजन्मा है, और जीव मरणशील है, जीवन और मरण के बंधन में बंधा हुआ है। सुख और दुख उसके साथ चलते हैं। समस्त जीवात्माएं उसी परमपिता परमेश्वर के अंश हैं, परमाणु हैं, भाग हैं। यह समस्त ब्रह्मांड उस परम तत्व से ही उद्भूत है, निर्मित है।